नमस्कार। एक बार फिर से सभी बहन भाइयों का मेरे आपके अपने चैनल पर स्वागत है। अब मैं कुछ शिव मंत्र बताऊंगा जो बहुत ही उपयोगी हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुने और उनको अपने जीवन में आजमाएं। दुख दर्द तकलीफ बीमारी वगैरह में उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। कोई नुकसान नहीं है इसमें। शिव मंत्र में किसी का नुकसान किसी का हो नहीं सकता। गंगा मंत्र, शिव मंत्रराज, चंडक पालिनी मंत्र, क्षेत्रपाल बीज मंत्र, सिद्ध विद्या, महामृत्युंजय, मर्त संजीवनी। यह वो विद्या है जिससे अगर आदमी मर जाए तो जिंदा किया जा सकता है। ईशानादि मंत्र तथा इनके 6 अंगों और अधोरास्त्र का कथन। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ओम हु है से, ओम हु है से। इस मंत्र से मृत्यु रोग आदि शांत हो जाते हैं। अगर कोई आदमी मर भी रहा है तो इस रोग से हवन किया जाए तो वो भी शांत हो जाएंगे और मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाएगा। इस मंत्र राज द्वारा दुर्वा कि 1,00,000 आहुतियां दी जाए तो उसमें साधक शांति तथा पुष्टि का भी साधन कर सकता है। षडानन अर्थात केवल प्रणव मतलब ओमकार, ओम लिखते हैं ना, ओमकार अथवा माया बीज ही के नीचे मात्रा के जब से ही दिव्य अंतरिक्षगत तथा भूमिगत उत्पातों की शांति होती है। उत्पात वक्ष के शमन का भी यही उपाय है। अंतरिक्षगत मतलब जो अंतरिक्ष ऊपर से आसमान से जो दिक्कतें हैं और भूमि से संबंधित है वो सारा उत्पात इससे नाश हो जाता है। अब गंगा संबंधी वशीकरण मंत्र बता रहा हूं। वशीकरण का कभी कोई गलत ही उपयोग करने की कोशिश न करे। इससे कोई गैरकानूनी काम या कोई अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसका इस्तेमाल न करे। इसका उल्टा फल आता है। लेकिन कोई धर्म के लिए या समाज कल्याण के लिए इसका अगर उपयोग हो और अपना स्वार्थ न हो तो ये शुद्धिकरण तो ये गंगा संबंधी मंत्र है जिससे किसी समूह या उनको वश में किया जा सकता है। ओम नमो भगवती गंगे काली काली महाकाली मास शोणित भोजने रक्त कृष्णमुखी वस मानय मानुषान स्वाहा। आहुति देनी होती है इस मंत्र के द्वारा। इस मंत्र का 1,00,000 जप करने से दशांत आहुति देकर मनुष्य संपूर्ण कर्मों की सिद्धि पा लेता है। इसमें 1,00,000 जप करके दशांश आहुति देकर संपूर्ण जो भी काम करो उनमें अगर सिद्धि प्राप्त करनी हो, सफलता प्राप्त करनी हो तो वो पा सकता है। इंद्र आदि देवताओं को भी वश में ला सकता है। अगर इंद्र देवता भी अगर नाराज है तो उनको भी वश में इस मंत्र द्वारा किया जा सकता है। फिर इन साधारण मनुष्यों को वश में लाना कौन सी बड़ी बात है। यह विद्या अंतर ध्यान करी मोहिनी जर्मनी, शत्रुओं को वश में लाने वाली, शत्रु की बुद्धि को मोह में डालने वाली यह कामधेनु विद्या 7 प्रकार की कही गई है। अंत में मंत्रराज का वर्णन करूंगा जो शत्रुओं तथा घोर चोर आदि को मोह लेने वाला है। यह साक्षात शिव मेरे द्वारा पूजित है। इसका सभी महान भय के अवसरों पर स्मरण याद करना चाहिए। 1,00,000 जप करके तिलों द्वारा काले तिलों का हवन करने से ये मंत्र सिद्ध होता है। अब इसका उद्धार सुनो। ओम हले सुले एहि ब्रह्म सत्येन विष्णु सत्येन रुद्र सत्येन रक्ष्य मां वाचेश्रयाय स्वाहा। भगवती शिवा दुर्गम संकट से तारती उद्धार करती इसलिए दुर्गा मानी गई है। भगवती शिवा
जो शिव की पत्नी है वो संकट से निकालती है, उद्धार करती है, इसलिए दुर्गा कही गई है। ओम ही चंडी चंड कपालिनी दंतान किट किट छिट छिट गुहो फट हिम। इस मंत्र राज के जप पूर्व चावल धोकर उसको इस मंत्र से 30 बार जप द्वारा अभिमंत्रित किया जाए। फिर यह चावल चोरों में बंटवा दे। उस चावल को दांतों में चबाने पर श्वेत दंत गिर जाते हैं तथा वे मनुष्य चोरी के पाप से मुक्त और शुद्ध हो जाते हैं। क्षेत्रपाल बलि मंत्र। ओम जवल लोचन कपिल जटा भार भार सवर विद्रावण त्रिलोक के डामर डामर दर दर भ्रम भ्रम आकट आकट तोटे तोटे मोटे मोटे दह दह पंच पंच एवं सिद्धि रुद्रो ज्ञान यति यदि ग्रहो संपत सर्वलोकम देवलोकम वास राम विहार चलम तथापि तमा वर्त यस्यामि बलिमं ग्रहम ग्रहम दमामि ते स्वाहा इति। इस मंत्र से क्षेत्रपाल को बलि देकर न्यास करने से अनिष्ट ग्रह रोता हुआ चला जाता है। अगर कोई ग्रह अनिष्ट है जो आपको नुकसान कर रहा है, चाहे वो राहु हो चाहे शनि हो, वो रोता हुआ चला जाएगा। साधक के शत्रु नष्ट हो जाएंगे तथा रणभूमि में शत्रु समुदाय का भी विनाश हो जाएगा। अगर इसको वहां किया जाए शत्रु सेनाओं के सामने तो शत्रुओं का विनाश ये कर देगा। हंस बीज का नाश करके साधक 3 प्रकार के विष अथवा विघ्न का निवारण कर देता है। अगुर चंदन कुष्ठ कूट कुकम नाग केसर नख देवदारू इन सबको सम मात्रा में कूट पीसकर धूप बना लें। फिर इसमें मधुमक्खी के शहद का योग कर दें। उसकी सुगंध से शरीर तथा वस्त्र आदि को धूपित और वासित करने से मनुष्य विवाद स्त्री मोहन श्रृंगार कलह आदि के अवसर पर शुभ फल का भागी होता है। कन्यावरण तथा भाग्योदय संबंधी कार्य में भी उसे सफलता प्राप्त होती है। माया मंत्र ही से मंत्रित हो रोचना नागकेसर कुमकुम तथा मैनसिल का तिलक ललाट में लगाकर मनुष्य जिसकी ओर देखता है वही उसके वश में हो जाता है। शतावरी के चूर्ण को दूध के साथ पिए जाए वह पुत्र की उत्पत्ति कराने वाला होता है। अगर शतावरी के चूर्ण को दूध में मिलाकर जो पिएगा उसको पुत्र की प्राप्ति होगी, अर्थात उसकी पत्नी पुत्र को जन्म देगी। अगर किसी को पुत्र की आवश्यकता हो तो ये कर सकता है। नाग केसर के चूर्ण में घी पकाकर खाया जाए वह अगर नाग केसर के चूर्ण में घी पकाकर खाया जाए तो वह भी पुत्र कारक होता है, अर्थात पुत्र की उत्पत्ति होती है। पलाश के बीज को पीसकर भी पीने से पुत्र की ही प्राप्ति होती है। किसी के बहुत कन्याएं हो गई तो ये उपयोग कर सकता है, उसको पुत्र भी मिलेगा। वशीकरण के लिए सिद्ध विद्या, इसका कभी कोई गलत इस्तेमाल न करे, वो पाप का भागी पड़ेगा और उसका ठीक नहीं है। ओम उत्तिष्ठ चामुंडे, ये जब भी इसका इस्तेमाल करो, कोई दुश्मन से बहुत दिक्कत हो रही है और हो रही हो तभी इसका इस्तेमाल करो। आपका जीवन संकट में पड़ेगा तभी इसका इस्तेमाल वो करें तो ज्यादा ठीक है। ओम उत्तिष्ठ चामुंडे जंभे जंभे मोहे मोहे अमुकम वश मानाय स्वाहा। अमुकम का मतलब उसका नाम लेना है, जिसको वश में करना है। पूरी सेना को दुश्मन को उसका नाम लेके इस मंत्र के साथ। यह 26 अक्षरों वाली सिद्ध विद्या है। यह 26 अक्षरों वाली सिद्ध विद्या है। यदि किसी स्त्री को वश में करना हो तो नदी के तीर की मिट्टी से लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाकर धतूर के रस से मदार के पत्ते पर उस अभिष्ट स्त्री का नाम लिखे। मदार के पत्ते पर उस अभिष्ट स्त्री का नाम लिखे कि अमुक नाम इस स्त्री का है। इसके बाद मूत्रोत्सर्ग करने के पश्चात पेशाब वगैरह करने और इसके बाद पेशाब वगैरह कर लें। उसके पश्चात शुद्ध हो
उक्त मंत्र का जप करें। यह प्रयोग अभीष्ट स्त्री को, जो आपकी चाही गई स्त्री है, उसको वश में ला देगा। अब मैं आपके सामने महामृत्युंजय, ये मंत्र है ओम जू से वसठ, ओम जू से वसठ। यह महामृत्युंजय मंत्र है जो जप तथा होम से पुष्टि कारक होता है। अगर इसका जप किया जाए मन ही मन में सैकड़ों हजारों बार, लाखों बार, या इसका होम, इस मंत्र से होम हवन किया जाए तो दोनों से होम श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों ही इसका पुष्टि कारक है, दोनों ही कामयाब है। अब आपके सामने मृत्यु संजीवनी विद्या का उल्लेख कर रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक सुने। ओम है से, हु से, है सो, यह 8 अक्षर वाली मर्त्य संजीवनी विद्या है जो रणभूमि में विजय दिलाने वाली है। ईशान आदि मंत्र भी धर्म काम आदि को देने वाली है। ईशान आदि मंत्र ओम ईशान सर्व विद्या नामीश्वर सर्वभूताना ब्रह्मधीपति ब्रह्मणो सधिपति ब्रह्मा शिवो से में अस्तु सदा शिवोम। ओम तरुष तत्पुरुषाय विग्रह महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। ओम अधोर भयोस्त धोरभयो धोर धोर तरंबे सर्वे सर्वत सर्व सर्व भ्रयो नमस्ते तु रुद्र रूपे भय। ओम वामदेवाय नमो, जैसाय नमो, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमो, कालाय नमो, कल विक्रणाय नमो, बल विक्रणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रथम नाय नमो, सर्वभूत दम नाय नमो, मनो नाय नमो। ओम सदो घात जात परधामी सदो जाताय वे नमो नमो। भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोदयाय नमो। अब मैं पंच ब्रह्म के 6 अंगों का वर्णन करूंगा जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ईशान आदि मंत्रों का अर्थ भी बता देता हूं उसके साथ। उससे पहले जो ईशान आदि मंत्र है उनका अर्थ बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसान रहे। जो संपूर्ण विद्याओं में ईश्वर, समस्त भूतों के अधीश्वर, ब्रह्म वेद के अधिपति, ब्रह्म बल वीर्य के प्रतिपादक तथा साक्षात ब्रह्म और परमात्मा है, वे सच्चिदानंदन नित्य कल्याण स्वरूप से मेरे बने रहे। तत्पदार्थ परमेश्वर अंतर्यामी पुरुष को हम जाने, उन महादेव का चिंतन करें। वे भगवान रुद्र हमें सधर्म के लिए प्रेरित करते रहे, जो अघोर हैं, घोर से भी घोरतर हैं। उन सर्वव्यापी सर्वहारी रुद्र रूपों के लिए जो आपके ही स्वरूप हैं, साक्षात आपके लिए मेरा नमस्कार हो। प्रभु आप ही वामदेव ज्येष्ठ श्रेष्ठ रुद्र काल विकरण बल प्रथम गण सर्वभूत दमन मनोमन आदि नामों से प्रतिपादित होते हैं। इन सभी नाम रूपों में आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार। मैं सदोजात शिव की शरण लेता हूं। सदोजात मेरा नमस्कार। किसी जन्म या जगत में मेरा अतिभाव प्रभाव न करें। मैं आप भवोदव को मेरा नमस्कार है। ओम नमः परमात्मे प्राय कामदाय परमेश्वराय योगाय योग संभावाय सर्वकाय कुरु संग भव भवोदवे वामदेव सर्व कार्य कर पाप प्रसन्न सदाशिव प्रसन्न नमस्ते तु स्वाहा। यह 77 अक्षरों का हृदय मंत्र है जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। कोष में दिए गए अक्षरों को छोड़कर गिनने पर 77 अक्षर होते हैं। इस मंत्र को पढ़ के हृदयाय नम बोलकर इनका हृदय पर स्पर्श करना चाहिए। ओम शिवाय नम, यह शिरो मंत्र है।
अर्थात इसे पढ़कर सिर के से स्वाहा बोलकर सिर पर हाथ रखें। यह शिरोमंत्र सिर से स्वाहा बोलकर दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करना चाहिए। ओम शिव हृदय ज्वालिनी स्वाहा शिवाय सचम बोलकर शिखा का स्पर्श करना चाहिए। शिखा मतलब चोटी का स्पर्श करना चाहिए। ओम शिवात्मक महातेज सर्वम सर्वज्ञ प्रभो सर्वतरे महाघोर कवच पिंगल अयादि पिंगल नमो महाकवच शिवाय यज्ञ गया हृदय बंद बंद गुणे गुणे चूर्णे चूर्णे सूक्ष्म सूक्ष्म वर्ज वर्ज पास धनु वर्ज शनि वर्ज शरीर मच्छी रिमन नुप्रीवैसे सर्व दुष्टान स्तमन स्तमन हुम। यह 150 अक्षरों का कवच मंत्र है जो आपकी सुरक्षा के लिए है। अर्थात इसे पढ़कर कवचाय हुम बोलते हुए दोनों हाथ से एक साथ दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। ओम ओ से नेत्र त्रयाम सोष्टम ऐसा बोलकर दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर अस्त्र न्यास करें। ओम ही सुपुर सुपुर प्रसुर प्रसुर घोर घोर तरण नुरूप चट चट परचट परचट कहकर वम वम बंद बंद घाते घाते ओम फट। यह प्रणव सहित, प्रणव मतलब ओम लगाकर प्रणव सहित 52 अक्षरों का अधोरस मंत्र है। तो कृपया करके इन मंत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मानव कल्याण के लिए जो भी हो सके इन मंत्रों द्वारा करें। और आपको इसमें कोई मंत्र समझ में न आए या हवन करवाना हो इत्यादि कराना हो तो किसी विद्वान आदमी से संपर्क करें। अगर कोई संभव नहीं मिले तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर और मेरे जो जानकारी है वो मेरे चैनल पर दी गई है। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि लोक कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा समाज में फैले। आज समाज को इस तरह के मंत्रों की और मानव कल्याण की बहुत सी चीजें की जरूरत है, क्योंकि अंधकार फैला हुआ है, अंधेरे में रोशनी कम है, पूरा संसार शैतान के पंजे में आया हुआ है। तो कृपया करके इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, शेयर कराएं। धन्यवाद।